साथियों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। अभी हम मौजूद हैं मधुबनी जिला के मिनी बस स्टैंड के पास। यहाँ एक इंस्टीट्यूट है जो कई सालों से यहाँ चल रहा है। लगभग 15 साल से यहाँ सॉफ्टेक कंप्यूटर एकेडमी इंस्टीट्यूट चल रहा है। इस संस्था के जो डायरेक्टर हैं साजिद अशरफ साहब, वो हमारे साथ बैठे हुए हैं। आज हम इनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ इनका कैरियर रहा है, किस तरह से इन्होंने किस तरह से इस फील्ड में आए, कैसी इनकी शुरुआत रही और अभी क्या कुछ यहाँ हो रहा है। सबसे पहले तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपसे जानना ये चाहेंगे सबसे पहले कि किस तरह से आपने इसमें कैरियर बनाया और उसके बाद आपने लोगों का कैरियर बनाने का काम शुरू किया। एक्चुअली कंप्यूटर जब भारत में स्टार्ट हुआ जी, तो उस टाइम में ही हमने ट्रेनिंग ली थी। अच्छा। कह सकते हैं कि जब कंप्यूटर की शुरुआत हुई, मैंने 12th जब किया था उस टाइम ही हमने कंप्यूटर्स की ए लेवल की कोर्स की, जो कि डोइक सोसाइटी करवाती है और वो लमसम बीटेक लेवल तक की कोर्स होती है वो। और उसके बाद मेरा शुरुआत तो इंडियन पब्लिक स्कूल से हुआ था। अच्छा अच्छा। फैयाज साहब उनके हम असिस्टेंट के रूप में मैंने वहाँ पे लगभग लमसम 1.5 साल वर्क किया है। जी जी। और इवन के इंडियन पब्लिक स्कूल को मैंने ही कंप्यूटराइज किया था। वो उस टाइम मैनुअल हुआ करता था, उसके बाद मैंने उसे कंप्यूटराइज किया और बहुत सारे वर्क से मैंने उस टाइम में उस स्कूल को दिया था। और उसके बाद फिर मैंने टीचिंग के प्रोफेशन को चूज़ किया और सॉफ्टेक को मैंने 2007 में स्टेबल किया। बहुत छोटा सा इंस्टीट्यूशन था, लेकिन पढ़ाई एक ऐसी चीज़ होती है जिसको जितना खर्च किया जाए ये घटता नहीं है, पैसे घट जाते हैं, पढ़ाई बढ़ती रहती है। और छोटा सा इंस्टीट्यूशन आज के डेट में मधुबनी का लोग बोलते हैं कि सबसे रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है और यहाँ से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ है। बहुत सारे गरीब घर के बच्चे आज के डेट में हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेकर के जॉब्स कर रहे हैं। आज के डेट में तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, बहुत सारी लड़कियां घर से जॉब कर रही हैं और बहुत लोगों को यहाँ से कंप्यूटर सीखने से, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट टाइप के कोर्सेज हैं, इवन के डाटा ऑपरेटर के कोर्सेज हैं, अकाउंटेंसी का कोर्स है। आज के डेट में जब से जीएसटी लागू हुआ 2017 में, तो लोगों को अपने सारे परचेज सेल स्टोर करके रखने होते हैं, उनको GSTR 2-3B फाइल अप करना होता है। पहली वाली अब बातें नहीं हैं जो पहले लोग इस चीज़ को नहीं रखते थे। तो आज सबकी ज़रूरत है। बहुत सारे क्षेत्रों की पढ़ाई हमारे यहाँ होती है और अकाउंटेंट का वर्क है, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में, फैशन डिज़ाइनिंग में उसका यूज़ है, प्रिंट्स मीडिया में उसका यूज़ है। यहाँ से पढ़कर आई थिंक शायद ही कोई ऐसा ब्लॉक होगा या ऑफिस होगा जहाँ पे लोग आज के डेट में कंप्यूटर से रिलेटेड जॉब्स नहीं कर रहे हैं। अभी रिसेंट में आपका बेल्ट्रॉन का रिजल्ट आया था, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे कंप्लीट किए हैं और आज के डेट में उनकी सबकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। और गवर्नमेंट सेक्टर में जितने भी जॉब्स हुआ करते थे, अब तो गवर्नमेंट सेक्टर में अपॉर्चुनिटी कम है, प्राइवेट सेक्टर्स में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी अब हो गई है। तो आज के डेट में जो भी लोगों स्किल्ड होकर ही आप जॉब पा सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। स्टूडेंट्स बहुत कम पैसे में यहाँ पे आकर के कंप्यूटर की सारी कोर्सेज, एलिमेंट्री मतलब बेसिक से लेकर बीटेक लेवल तक की सारी कोर्सेज हमारे यहाँ मिलती हैं। तो अभी तक आपने कितनी उपलब्धियां पाई हैं इस अकेडमी से? उपलब्धि सबसे पहले तो ये भारतीय कंप्यूटर साक्षरता मिशन का ऑथराइज सेंटर है और लमसम 425 सेंटर इसके पूरे भारतवर्ष में हैं। और सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हेड ऑफिस ने हमें नंबर 1 रैंक का सेंटर का अवार्ड दिया हुआ है। ये पूरे भारत में सबसे तेज ग्रोथ करने वाला इंस्टीट्यूशन है। और उपलब्धि कहा जाए तो मेरी उपलब्धि है कि जितने भी आज के डेट में हमारे यहाँ से स्टूडेंट्स ने ट्रेनिंग ली, वो सारे आज के डेट में जॉब हैं। लोग बोलते हैं कि जॉब से मुश्किल है, लेकिन जॉब बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। आप स्किल्ड हो तो जॉब मुश्किल नहीं, अगर आप स्किल्ड नहीं हो तो फिर जॉब बहुत ही आज के डेट में मुश्किल है। जितने भी आप गवर्नमेंट सेक्टर ऑफिस देख रहे हैं, मधुबनी की मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी ऐसा ब्लॉक, कोई भी ऐसा ऑफिस, वो हेल्थ डिपार्टमेंट हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट्स हो, जितने भी आप ब्लॉक के ऑफिसेज हैं, भू विभाग है, पंचायती राज है, हॉस्पिटल्स हैं,
ये सारे जगहों पे हमारे स्टूडेंट्स या तो अकाउंटेंट के रूप में मिल जाएंगे या एग्जीक्यूटिव के रूप में मिल जाएंगे। और प्राइवेट सेक्टर तो बहुत बड़ा क्षेत्र है। प्राइवेट सेक्टर में जितने भी आप यहाँ पे मॉल मार्ट्स देख रहे हैं, एजेंसीज देख रहे हैं, सारे लोग कंप्यूटर से काम कर रहे हैं। तो बहुत लोगों को जॉब्स हुआ है। और यहाँ से लोग जितने भी कॉर्पोरेट से एरियाज आप देख रहे हैं, जैसे गुड़गांव है, पुणे है, नोएडा है, दिल्ली है, वो सब जगह पे सारे कंपनीज में हमारे स्टूडेंट्स आज के डेट में आपको जॉब करते हुए मिल जाएंगे। इवन के गल्फ में हमें लगता है कि 8-10 ऐसी कंट्रीज है जहां दुबई है, कतर है, सऊदी अरबिया है, सिंगापुर है, मलेशिया है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ से पढ़ करके उन्हें इसके माध्यम से वहाँ जॉब मिला है। तो आई थिंक सबसे बड़ा अचीवमेंट हमारा यही माना जाएगा। और उनके गार्जियन की ब्लेसिंग, चूँकि यहाँ पे बहुत ही गरीब इलाका है ये, लेबर क्लास के बच्चे, किसान के बच्चे जो बहुत ज़्यादा बड़े शहरों में जाकर 50-60 लाख रुपए खर्च करके कैपेसिटी जिनकी नहीं है, वो यहाँ पे कुछ पैसे छोटे से अमाउंट में यहाँ क्लास से ट्रेनिंग लेते हैं। जो ट्रेनिंग इनको बाहर में बहुत महंगा मिलेगा, उसे हम बहुत ही कम प्राइस में स्टूडेंट्स को देते हैं और जॉब्स मिलता है। तो यही मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट है। कहा जाएगा कि अगर किसी को आज के डेट में जॉब मिल गया तो ये मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट है। क्या कुछ कोर्सेज आप यहाँ अवेलेबल करवाते हैं बच्चों को? यहाँ पे एलिमेंट्री स्टेज से लेकर के बीटेक लेवल का सारा कोर्सेज अवेलेबल है। डाटा ऑपरेटर का वर्क हो, सबसे पहले तो मैं आप स्टूडेंट्स को कंप्यूटर बेसिक की ट्रेनिंग देता हूँ कि टाइपिंग स्किल डेवलप करता हूँ। देन MS ऑफिस, जिससे स्टूडेंट्स डाटा ऑपरेटर का सारा वर्क कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन बनाना जान सकते हैं। एडवांस के रूप में एक्सेल की ट्रेनिंग देते हैं, जिससे एक्सेल से अगर आपको सिर्फ एक्सेल का नॉलेज है तो आज के डेट्स में आप इतना जॉब आपके पास अवेलेबल होगा कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा जॉब करें। लेकिन उसके लिए आपको क्लास नॉलेज होना चाहिए, एडवांस लेवल नॉलेज होना चाहिए, वो हमारे यहाँ है। इसके अलावा डेस्कटॉप पब्लिशिंग में ग्राफिक्स डिजाइनिंग की कोर्सेज है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसके अलावा फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में, प्रेस के क्षेत्र में न्यूज़पेपर बनते हैं, बुक्स बनते हैं, मैगजीन्स बनते हैं। ये सारे क्षेत्रों में प्रिंटिंग से रिलेटेड सारे वर्क से स्टूडेंट्स यहाँ पे करते हैं। अकाउंटेंट्स के रूप में हमारे यहाँ टैली की ट्रेनिंग है, जिसपे आप GST की सारी इनवाइस क्रिएट करना जान सकते हैं, अकाउंटेंट का सारा वर्क करना जान सकते हैं, टैक्सेशन रिटर्न्स का सारा वर्क करना जान सकते हैं। इसकी कंप्लीट ट्रेनिंग हमारे यहाँ अवेलेबल है। कोडिंग की अवेलेबल है, कोडिंग से आप सारे सॉफ्टवेयर, कमर्शियल सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, ऐप बना सकते हैं। इसके अलावा वेब डेवलपमेंट के रूप में भी हमारे यहाँ कोर्सेज कोडिंग के अवेलेबल है कि आप वेबसाइट्स वगैरह का निर्माण कर सकते हैं, उसकी सारी कोडिंग से अवेलेबल है। तो एलिमेंट्री स्टेज से लेकर के बीटेक की लेवल की पढ़ाई, BCA की कंप्यूटर की सारी सिलेबस, वो सारे सिलेबस हमारे यहाँ कंप्लीट रूप से अवेलेबल है कि स्टूडेंट्स यहाँ पे आकर के वो सारा नॉलेज ले रहे हैं। और हमें मतलब ये कि बहुत दूर दूर से स्टूडेंट्स हमारे यहाँ आते हैं। जयनगर से स्टूडेंट्स हमारे यहाँ आते हैं, ट्रैवल करते हैं। इधर आपको पंडौल, सकरी, बिस्पी से स्टूडेंट आते हैं, औसी से आते हैं, लोहा से स्टूडेंट्स ढेर आते हैं, कलवाही के एरिया से स्टूडेंट्स आते हैं। हमें लगता है कि शायद ही कोई ऐसा मधुबनी में पंचायत होगा जहाँ के स्टूडेंट्स यहाँ अवेलेबल आपको नहीं मिले। पास्ट में भी मिले होंगे, प्रेजेंट में भी मिलेंगे और उम्मीद करते हैं कि इन फ्यूचर भी मिलेंगे। तो यहाँ पे कितनी सारी सुविधाएं हैं बच्चों के लिए? इस छोटे से शहर में मैंने नोएडा गुड़गांव की तरफ से सुविधाएं रखी हुई हैं। हमारे यहाँ एक टीम है, थ्योरीज की अलग टीम है, लैब्स की अलग टीम है, फैकल्टीज की, जो यहाँ पे उस क्वेश्चन के स्टूडेंट कल्पना नहीं कर सकते जिसका रिप्लाई हम लोग इस क्षेत्र में ना दे पाए। तो इस ढंग की स्किल्ड है हमारे पास। और हमारे यहाँ डिजिटल क्लासेस प्रोवाइड की जाती है। हर एक चीज़ों को हम लोग जो थ्योरीज पढ़ाते हैं, हर एक चीज़ों को ऑन स्क्रीन, ऑन बोर्ड भी एक्सप्लेन करते हैं, ऑन स्क्रीन ग्राफिक्स के थ्रू भी एक्सप्लेन करते हैं। ग्राफिक्स एक ऐसी चीज़ है कि जिससे अगर स्टूडेंट्स की माइंड लेवल बहुत कम भी है तो उसको बहुत अच्छे ढंग से समझ जाते हैं। प्रोजेक्ट वर्क्स की सुविधा है। और यहाँ पे हमारे यहाँ लैब भी आपको और सब इंस्टीट्यूशन से बिल्कुल डिफरेंट मिलेगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स नेटवर्किंग को समझते हैं। हमारे यहाँ नेटवर्किंग बेस्ड लैब है। ऑनलाइन UPS से सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, तो फ्लक्चुएशंस नहीं है। मधुबनी में बिजली हो ना हो, सॉफ्टवेयर में बिजली 100% गारंटी है। इंस्टीट्यूशन का अपना पावर बैंक भी है, तो उससे भी इंस्टीट्यूशन चल जाता है अगर लाइट नहीं होती है। तो DG भी है। फ्यूल भले महंगा हो लेकिन इशू नहीं है। यहाँ पे सारी फैसिलिटी है। पावर मैनेजमेंट 100% है। वाईफाई की सुविधा है। 100 Mbps की रफ्तार की इंटरनेट से आपको वाईफाई सारे कैंपस में मिल जाएगा। नीचे ऊपर मिला के 2600 स्क्वायर फीट में हमारा कैंपस है, तो वाईफाई की भी सारी सुविधाएं हैं। पानी की अच्छी सुविधाएं हैं। RO इंस्टीट्यूशन में लगा हुआ है।
पार्किंग की भी सुविधाएं हैं कि स्टूडेंट्स अपने बाइक से साइकिल को बहुत आसानी से लगा सकते हैं। सारी एक्टिविटी सीसीटीवी कैमरा से रिकॉर्ड्स होती हैं कि 100% डिसिप्लिन मिलता रहे। हमारे यहाँ सैकड़ों की संख्या में गर्ल्स आती हैं। आई थिंक वो घर में जैसे रहती हैं वैसे ही सेफ सिक्योर यहाँ फील करती हैं। यहाँ अनडिसिप्लिन वाले के लिए कोई जगह नहीं है। वो अगर गर्ल्स हैं तो भी उनके लिए जगह नहीं है, बॉयज हैं तो भी उनके लिए जगह नहीं। डिसिप्लिन प्रायोरिटी है, डिसिप्लिन 100%। अभी जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उनके कार्यकाल में डिजिटलाइजेशन को लेकर के बहुत बातें होती हैं। क्या कुछ लगता है इस फेज में, जब आज 5-7 सालों के अंदर में कितना बदलाव हुआ है कंप्यूटर रिलेटेड कोर्स को लेकर के? प्राइम मिनिस्टर का विजन डाउटफुल नहीं है, उनका विजन परफेक्ट है। नीचे के लोग अच्छे हैं, जनता तक जो प्रॉपर्ली पहुंचना चाहिए। इन्होंने कौशल विकास योजना स्टार्ट किया था और इस पे करोड़ों रुपया इन्होंने खर्च किया। राजीव प्रताप रूडी आई थिंक इनके मिनिस्टर थे, जिन्होंने अच्छा काम नहीं किया तो मोदी जी को उनको बाद में हटाना पड़ा। एक बात आप हमें बताएं, कौशल विकास योजना में सरकार ने सैकड़ों करोड़ों रुपए खर्च किए। क्या था ये योजना? ये योजना था कि जितने भी स्टूडेंट्स से जो कंप्यूटर की शिक्षा लेना चाहते हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करेगी। तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था वही बहुत खराब था। उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को सेंटर दे दिया जिनको कंप्यूटर का खुद ज्ञान नहीं है। तो इस सिचुएशन में बच्चे वहां गए पढ़ने के लिए स्किल्ड नहीं हो पाए। अगर आप कंप्यूटर में स्किल्ड नहीं है तो आपको कोई नौकरी नहीं देने वाला। तो मेरे कहने का सेंस ये है कि आज हमारे इंस्टीट्यूशन में इतनी भीड़ क्यों है? तो प्रूफ हो रहा है कि कौशल विकास फ्लॉप हो गया, तो ही हमारे यहाँ भीड़ है। तो हमारे यहाँ तो कोई स्टूडेंट, जब अगर स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट वो फैसिलिटी मिल रही है तो बच्चे हमारे यहाँ पैसे दे के क्यों पढ़ रहे हैं? तो हमारे हिसाब से सिर्फ प्राइम मिनिस्टर अच्छे हों इससे योजनाएं धरातल पे नहीं उतरती। उनका विजन परफेक्ट था, उन्होंने बहुत पैसा खर्च किया, लेकिन उनका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो इम्प्लीमेंट्स होना चाहिए था सही लोगों को, अगर हम लोग जैसे इंस्टीट्यूशन को वो अगर मिलता, उनको तो ये चीज देखना चाहिए था शहर में कौन अच्छे लेवल के इंस्टीट्यूशन है, उनको वो लाइसेंस अगर देते तो बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ लेते। हमें भी कोई हेडेक नहीं होता। हमें तो होता है कि भाई इंस्टीट्यूशन में इतने एक्सपेंस है तो वो एक्सपेंस हमें मेंटेन करने होते हैं, तो हमें इंस्टीट्यूशन चलाना है तो पैसे तो चाहिए, बिना पैसे का तो नहीं हो सकता। तो हम लोग फिर भी बहुत कम प्राइस में हम लोग आज के डेट में बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं और हमारे यहाँ से बहुत लोगों को फायदा हुआ। वो आप लोग मार्केट्स में रहते हैं तो हमें लगता है कि मैं अपनी तारीफ करूं तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। फीडबैक तो आपको मार्केट से मिलता होगा। अच्छा, माना जा रहा है कि आपका जो इंस्टीट्यूशन है खास करके टैली के लिए बहुत जाना जाता है। क्या वजह है टैली के तरफ लोगों का रुझान जाता है? क्यों बच्चे इस तरफ जुड़ रहे हैं? टैली एक ऐसा पैकेज है, टैली सॉल्यूशन से कंपनी लिमिटेड का प्रोडक्ट है और वी आर इंडियंस। काफ़ी प्राउड की बात है कि इस पूरे भीड़ में टैली एकमात्र ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको भारत की कंपनी ने डेवलप किया है। ये हमारे लिए काफ़ी प्राउड की बात है। बैंगलोर की कंपनी ने डेवलप किया है और हम उसके एसोसिएट पार्टनर्स भी हैं। हम सॉफ्टवेयर भी सेल करते हैं। हमने मधुबनी में सैकड़ों बिजनेसमैन को सॉफ्टवेयर दिया है, उनके मैनुअल सिस्टम को टैली सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट किया है, उनको एम्प्लॉय मैंने प्रोवाइड की है। तो यहाँ पे एजुकेशंस भी हैं, सेल्स भी है, सर्विस भी है, इम्प्लीमेंट्स भी है। तो बहुत सारे बिजनेसमैन सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं, अपने बिजनेस को चलाते हैं। तो सिंपल सी बात है, इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। और हर लोगों का सारा सब्जेक्ट में कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें उनको कुछ एक्स्ट्रा मतलब आप कह सकते हैं कि उसमें एक्स्ट्रा एबिलिटी होती है। तो शायद हमारे साथ ऐसा ही है। टैली पैकेज जो है, अगर किसी भी स्टूडेंट्स कॉमर्स बैकग्राउंड का है या नहीं है, इट डज नॉट मैटर। अगर उसको सिर्फ जोड़ने घटाने आता है तो मैं उसको टैली में चैंपियन बना सकता हूँ। 2 महीना की क्लासेस है, आप पढ़ लो उसको अच्छे से, एक्सेल को अच्छे से पढ़ लो। इस दोनों पैकेज को पढ़ने के बाद अगर किसी भी कॉर्पोरेट सिटी में आप जाते हो, आपको 20 से 25 हज़ार की एलिमेंट्री स्टेज में जॉब लगनी तय है। लेकिन बशर्ते आप उसको शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ क्लासेस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हजारों लोग आज के डेट में हमारे भारत के कॉर्पोरेट कंपनी में अकाउंटेंट के रूप में काम कर रहे हैं। तो बस लोगों ने फेम कर दिया, इतना सारा अचीवमेंट है तो बस लोगों ने फेम कर दिया कि यहाँ पे टैली की एजुकेशन बहुत अच्छी होती है। बेरोजगारी कहीं ना कहीं बहुत है मुल्क में। बिल्कुल बेरोजगारी नहीं है। नहीं, बेरोजगारी तो है, 48 साल का रिकॉर्ड टूटा है। ऐसे में अब क्या लगता है आपको कि इस तरफ के जो कोर्सेज हैं, कहीं ना कहीं लोग अब ये है कि 10th 12th पहले एक जनरेशन था
नौजवान पढ़ता था 25 साल 30 साल के बाद नौकरी के बारे में सोचता था पहले के जनरेशन में। नए जनरेशन में ये है कि 18-19 के बाद वो चाहते हैं कि खुद कहीं ना कहीं अपना स्टैंड ले। ऐसे में क्या लगता है 10th-12th के बाद कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिसको अवेल करने से बच्चों में खुद एक स्टैंड आ जाए? देखिए, हमने बोला बेरोजगारी है, तो किन के लिए बेरोजगारी है? जो स्किल्ड नहीं उनके लिए बेरोजगारी। उनके लिए दो ऑप्शंस हैं। कहीं ना कहीं जो स्किल्ड बच्चे हैं, मान लिया IITians हैं, उनको भी जॉब नहीं मिलता, और ये ग्राउंड रिपोर्ट है। बहुत हद तक सहमत तो नहीं है, IITians को तो जॉब मिल जाती नहीं है। हमारे कई ऐसे दोस्त हैं जिसका हम आपको, अगर आप कहें तो हम आपको मुलाकात करवा देंगे। ऐसे लोग हैं। एक्सेप्शनल हुआ वो, आप उससे पूरा मास को ये नहीं कर सकते हैं कि फिर तो गवर्नमेंट का रिपोर्ट ही गलत होगा, इसका मतलब है। नहीं, हम गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स को गलत नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हम ये चीज बेरोजगारी है, इसमें हम आपकी बात को काट नहीं रहे हैं, लेकिन हम ये चीज बोल रहे हैं कि अगर आप स्किल्ड हो। जी। अब देखिए, यहाँ पे लोग परंपरा निभाते हैं, 10th किए, 12th किए, BA, BSc, BCom, बैंकिंग, रेलवे, ठीक है, या मेडिकल इंजीनियरिंग, ये ट्रेड्स में आप सक्सेस अब नहीं हो सकते। वो जमाना खत्म हो चुका है। आज स्किल्ड जब तक नहीं है तब तक आप सक्सेस नहीं हो सकते। आप पे जो भी जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ पे मोस्टली लोगों को पता नहीं कि BCA इज अ ग्रेजुएशन डिग्री। उनको पता है कि BA, BSc, BCom ही ग्रेजुएशन होता है। वो कैसे आज के डेट में जॉब पाएंगे? आप BCA करो ना, कंप्यूटर से ग्रेजुएशन करो ना, आप कॉमर्स पढ़ते हो, बिजनेस से BBA करो, आर्ट्स के बच्चे BLIV करो, BSc एग्रीकल्चर से करो। BA, BSc, BCom करने के बाद आपको जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि वो टेक्निकल नहीं है। आप अगर स्किल्ड हो, आप BCA करो, BBA करो, डिप्लोमा कोर्सेज करो, जिसपे दुनिया चल रही है, उससे रिलेटेड अगर आप कोर्सेज करते हो तो फिर जॉब्स की कमी नहीं है। बहुत जमाने के बाद RK कॉलेज ने लास्ट ईयर स्टार्ट किया है BBA और BCA की कोर्सेज। तो ये सारे कोर्स सारे जगह होना चाहिए। BBA और BCA अगर स्टूडेंट्स करते हैं तो उनको उसमें कंप्यूटर्स भी पढ़ना होगा, उसके सिलेबस में है। अगर आप BCA करेंगे तो 3 साल आपको सिर्फ कंप्यूटर्स के सारी चीज़ों का नॉलेज हो जाएगा आपको। यहाँ तो 6 महीना का स्टूडेंट्स कोर्सेज करता है, जॉब ले लेता है, आप उससे 5 गुना ज़्यादा पढ़ोगे तो कैसे जॉब नहीं मिलेगी? तो बच्चों को स्किल्ड होना बहुत ज़रूरी है। इसमें एक्चुअली क्या है ना कि दिशा दिखाने वाले गार्जियन पुराने ज़माने के, हमारा अगले जनरेशन को ये सब प्रॉब्लम नहीं होगा। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी एजुकेशन पॉलिसी में, हाँ, गवर्नमेंट की एजुकेशन पॉलिसी, देखिए वोट मिल जाता है दूसरे नाम पे, इसलिए गवर्नमेंट एजुकेशन पॉलिसी पे ध्यान नहीं देती। क्या कुछ मैसेज देंगे यहाँ के जो बच्चे हैं, जो इंस्टीट्यूट में जो पढ़ना चाहते हैं या पढ़ाना चाहते हैं अपने बच्चों को? उनके लिए मैसेज यही है कि जो भी कोर्सेज करें तो आंख बंद करके किसी जगह एडमिशन ना लें। टेक्निकल कोर्सेज करें जिससे जॉब ओरिएंटेड हो जाएगी। आज के डेट में देखिए, हर बैंक में वैकेंसी है, हर रेलवे में वैकेंसी है, लोगों को खोजना ही नहीं आता है। तो अब वो वैकेंसी नहीं है कि IBPS निकाल दिया 50,000 सीट और सब लोग भर करके PT हुआ, मेंस हुआ, वो जमाना खत्म हो चुका है। अब आप जाओ बैंक ऑफ बड़ौदा के साइट पे, अब आप जाओ देना बैंक के साइट पे, SBI के साइट पे, एक रिक्वायरमेंट टैब है, वहाँ पे जाकर देखिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कितने जॉब्स हैं। लेकिन वहाँ पर आपको टेक्निकल स्किल्ड होना ही होगा, इंटरव्यूज निकालना होगा, इंटरव्यूज में आपको कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, देन आपको जॉब्स मिलेगा। तो हमारे हिसाब से गार्जियन बच्चों को मैं यही सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आज के डेट में आप स्किल्ड हों और टेक्निकल कंप्यूटर्स को कम से कम सीख ही लें। मेरे यहाँ ना सीखें, किसी अच्छे जगह ही सीख लें, उस लोभ से मैं नहीं बोल रहा हूँ। मेरा इंस्टीट्यूशन ऑलवेज नो एडमिशन जोन में ही रहा है, तो हमारे पास जितनी कैपेसिटी है उतने स्टूडेंट्स ऑलवेज हो जाते हैं। आप किसी अच्छी जगह से ही सीख लो, बट बच्चे को आज के डेट में ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस, टैली, ये सब का अगर आप नॉलेज नहीं है तो आपको दुनिया साक्षर नहीं मानेगा। भारत लगभग डिजिटल हो चुका है, हर काम डिजिटल हो रहा है। गोदरेज में फाइलें नहीं रखी जाती हैं, अब CPU में फाइलें रखी जाती हैं। उनकी सारी विधि पता करना ही होगा। जितने भी ऑफिस बिजनेस सॉफ्टवेयर से चलते हैं वो सारे सॉफ्टवेयर का आपको अध्ययन करना होगा। जॉब्स ही जॉब्स। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त बहुत बहुत थैंक यू हिंदुस्तान मीडिया को और खासकर शाहिद भाई को। वो हमारे बहुत पुराने कलीग्स हैं और वो भी कंप्यूटर के क्षेत्र से हैं। हम लोग शायद कहें तो एक साथ ही कंप्यूटर्स के क्षेत्र में प्रवेश किए हैं। और आज के डेट में आप अगर अपना मीडिया ही चला रहे हो तो इसमें कंप्यूटर का रोल है या नहीं? बिल्कुल है, बगैर उसके बिना आपका कहीं ना कहीं हम लोग तो ये मानते हैं कि डिजिटलाइजेशन ही आने वाले फ्यूचर का सबसे बड़ा जो कह सकते हैं कि फ्यूचर वही है। बाकी तो
पेपर तो खत्म होना ही है, पेपर गल जाता है, लेकिन शायद सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पढ़ना होगा, लोग चेंज हो रहे हैं, जनरेशन हमारा बदल रहा है।